Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th chemistry chapter number 10 acids, bases and salts. In the previous lecture we have discussed the topic indicators और इससे पहले हमने डिस्कस किया था pH के बारे में और pH स्केल को हमने डिस्कस किया था. Today we will start the lecture number 19 और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे. तो प्रॉब्लम हमारे पास है 10.2 और फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है क्या सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ 0.01 मोलर. हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो है 0.01 मोलर. व्हाट इज़ इट्स पीएच वैल्यू. यहाँ पर जो हमने डिस्कस करने हैं प्रॉब्लम्स, इसमें हमने पीएच या पीओएच को जो है वो फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है 0.01 मोलर. इसकी हमने पीएच को फाइंड आउट करना है. और स्टूडेंट्स आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये कम्प्लीटली जो है ये आयनाइज हो जाता है. तो इसके लिए हम इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आयनाइज होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आते हैं. हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे पीएच. तो इट्स मीन कि हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है 0.01 मोलर जो है ये हाइड्रोजन आयंस को. यानी कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास होगा तो इसमें 0.01 मोलर जो है वो हाइड्रोजन आयन होंगे. और ये किसके इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे 10⁻² m के. यानी कि यहाँ पर इसको जो है वो रिजोल्व करें तो हमारे पास आता है 10⁻² मोलर. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने जब हाइड्रोजन आयन की पीएच जो है उसको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं कि पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लोगार्थम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन. यानी कि हाइड्रोजन आयन के लिए हम लोगार्थम को फाइंड आउट कर रहे हैं और इसके हम पीएच को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है. वो यहाँ पर आई है 10⁻². तो हम क्या करेंगे कि इसी वैल्यू में ये वाली वैल्यू जो है इसके अंदर जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो पुट करेंगे. हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर पुट की हमने तो फिर हमारे पास आया पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लोगार्थम 10⁻². अब हमने जैसे ही इसको सोल्व करना है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो लोगार्थम है 10⁻² का वो आ जाएगा 2. तो इट्स मीन कि पीएच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पीएच की वैल्यू पहले प्रॉब्लम में जो है वो निकाली है जो कि हमारे पास है 2. ये कैसे आई है, हमने पीएच जो है उसको फाइंड आउट किया है. ये कैसे हमने फाइंड आउट किया है, हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट किया, फिर इसके लिए जो है हमने पीएच को फाइंड आउट किया. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है 10.3 प्रॉब्लम, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो उसकी जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन वो है कि फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ केओएच. यानी कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका सोल्यूशन दिया गया है. तो हमने क्या करना है, पीएच को और पीओएच को जो है वो फाइंड आउट करना है. और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिसमें 1 मोल जो होगा हमारे पास KOH का तो वो हमें देगा 1 मोल हाइड्रोक्सल आइंस के. यानी कि इससे हमें मिलते हैं हाइड्रोक्सल आइंस. तो इट्स मीन के जो हमारे पास 0.001 मोल है सोल्यूशन का, KOH के सोल्यूशन का, वो प्रोड्यूस करता है 0.001 मोलर हाइड्रोक्सल आइंस. तो अगर हमने यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है पीएच या पीओएच, तो हम क्या करेंगे कि OH जो नेगेटिव जो हमारे पास आया है, हाइड्रोक्सल आयन जो आया है, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से इसको करेंगे, हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन आई है वो है 0.001 मोलर और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10⁻3. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पीओएच को फाइंड आउट करना है. तो पीओएच हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो आई है वो हाइड्रोक्सल आयन की है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पीओएच को. तो हम इसके लिए हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये किस तरह से है, माइनस लोग 10⁻3. अब यहाँ पर जो हमने हाइड्रोक्सल आयन लिखा है उसकी जगह पर हमने लिखा है -3 10⁻3. और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ
कि ये इस तरह से है, POH जो है ये इक्वल होता है माइनस लोगार्थम हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन के। तो हमने जो है इसको यहाँ पर U लिखा है। फिर हमने क्या किया कि जो हाइड्रोक्सिल आयन थे वहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यू पुट की है वो है 10⁻³ फिर जब हम इसको रिजोल्व करेंगे यानी कि हम इसका लोगार्थम लेंगे तो POH की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास POH की वैल्यू जो है वो 3 आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर pH की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से हल करना है कि pH जो है वो pH और POH का जो सम होता है वो इक्वल होता है 14 के, ये हमने बात की थी। अब हमने यहाँ से निकालनी है pH, क्योंकि POH तो हमारे पास 3 आ गई है लेकिन pH हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस pH को फाइंड आउट करना है। POH को हम इस साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर है पॉजिटिव। अब हमारे पास जो है वो आ गया pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। अब हमने जो है वो POH की वैल्यू जो है उसको लगाना है, वो किस तरह से pH 14 का यहाँ पर आ गया और POH की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है वो हमारे पास है 3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। इट्स मीन के pH जो है वो हमारे पास क्या आई है 11। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है वो सोल्व किया है। pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, 14 जो है वो हमारे पास है और फिर -3 हमने किसका लगाया POH का। तो इन दोनों को सोल्व करने से हमारे पास आ गया 11। इट्स मीन के यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी थी pH और POH। pH जो है वो हमारे पास आई है 11 और POH जो है वो हमारे पास आई है 3। इट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 10.4 जो कि हमारे पास है फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका जो है वो हमने pH को जो है वो इसके लिए फाइंड आउट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास जो है वो एसिड ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है और इसका जो 1 मोल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो 2 मोल हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक ही मोल है किसका, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का, लेकिन इसने 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा इट्स मीन के वो 2 मोल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर होंगे, ये 1 है और ये है 2 है इसके। तो हमने इसके लिए क्या करना है कि pH को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जितने जो है वो मोल्स दिए गए उसके साथ, यानी कि यहाँ पर बात हुई है 0.01 मोलर की, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास डबल है 2 है, तो इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻² मोलर। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास डबल आएगी, वैसे सिंगल में हमारे पास 10⁻² आएगा। फिर हम इसको डबल करेंगे क्योंकि 2 मोल है हमारे पास हाइड्रोजन आयन के, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे कि pH हमने फाइंड आउट करनी है। तो pH का फार्मूला मैंने आपको बताया था, pH इज इक्वल टू माइनस लोगार्थम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। माइनस लोगार्थम हमने लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की जगह पर हम लगाएंगे ये वाली कंसंट्रेशन जो कि हाइड्रोजन आयन की है। फिर हमने क्या करना है कि इसका लोगार्थम लेना है। अगर लोग को दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -log2 -log 10⁻², और -log2 जो है वो इक्वल होता है 2 के, और इसी तरह -log 10⁻² जो है वो इक्वल होता है log 2 के। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे रिजॉल्व किया है इस तरह से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर आ गया log 2। अब हमने क्या करना है कि इसको करना है रिजोल्व। वो किस तरह से हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि -log 10⁻² जो है वो इक्वल होता है 2 के, यानी कि इसकी वैल्यू हमने लोगार्थम में देखी और हमारे पास आ गया 2। अब हमने फाइंड आउट करना है -log 2, तो वो किस तरह से करेंगे। -log 2 जो है इसकी हमारे पास वैल्यू log 2 की वैल्यू जो है वो आएगी 0.3, यानी कि हमारे पास जहाँ पर आया है 2, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर log 10⁻² की वैल्यू है। और अब हमने देखनी है log 2 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.3
3। तो हमने क्या करना है, 2 में से 0.3 को निकालना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.7 जो कि pH है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपने वैल्यू बतानी है, यानी कि pH बतानी है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो हमने बात की कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होगा तो वो 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन आयन के प्रोड्यूस करेगा, और इसी 2 मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि हमारे पास डबल मोल आए हैं, हमारे पास इसकी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन जी आ जाएगी, ये वाली। फिर हमने क्या किया कि इसका जो है वो pH की वैल्यू लिखनी है इसकी। तो pH जो है वो माइनस लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने पुट की। फिर हमने क्या किया कि लोग को दोनों से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने देखा कि लोग 10⁻⁻2 जो है वो इक्वल होता है 2 के, और यहाँ पर जो माइनस लोग 2 दिया गया है इसको हमने रिजोल्व किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है -0.3, यानी कि ये 2 हमारे पास था log 10⁻2 का, और ये 0.3 जो है वो आया है log 2 का। तो हमने वैल्यू पुट की और इन दोनों को माइनस किया, और हमारे पास आ गया 1.7। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आपके लिए एक होम असाइनमेंट है जो कि आपने करनी है। ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं टेस्ट योरसेल्फ 10.3 के, और ये आपने करने हैं। यानी कि आपने देखना है कि वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता है। इसके अलावा ये वाला एक न्यूमेरिकल टाइप दिया गया, इसको सॉल्व करना है। फिर आपने आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है, ठीक है, ये होता है या नहीं होता, ये हमने बताना है। डिफ्रेंशिएट करना है हमने पी में और पीएच में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप हमारा जितना भी टॉपिक था पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में और इंडिकेटर के बारे में वो हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमने नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करना है वो है साल्ट्स के बारे में। हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साल्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।